ओके चैंपियंस, चलिए अब शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेके। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर कोई एक एक्शन हो रही होती है, शुरू कंटिन्यू कर रही है, ऑनगोइंग है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम तक फ्यूचर में। राइट। तो फ्यूचर में जो एक्शन चलती ही जाने वाली थी, किसी एक चलती ही जाने वाली है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसको दिखाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और ड्यूरेशन हाईलाइट करने के लिए, फ्यूचर एक्शन को एक पॉइंट तक दिखाने के लिए, एक समय तक दिखाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्विकली देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है? सब्जेक्ट कोई जो करता है उसके साथ में विल हैव बीन। यहाँ पे देखिए पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी हैज नहीं है, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हम कहीं पे भी हैज विल के आगे नहीं लगाते हैं। अब बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैज लगने ही नहीं वाला, छोड़िए। ओके। तो सब्जेक्ट के साथ में विल हैव बीन के साथ में आपका वर्ब के ऊपर आईएनजी लगने वाला है। हर जगह पे आप देखेंगे विल है, हैव बीन है, वर्ब के साथ आईएनजी है। फिर वो विल जो है, अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनता है या फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनता है, तो विल और हैव बीन के बीच में आ रहा है आपका सब्जेक्ट। यहाँ पे हर जगह पे आपको वही पैटर्न दिखेगा। राइट। विल और हैव बीन के बीच में, या फिर विल और नॉट हैव बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट। करेक्ट। और उसके जो अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसी के पहले अगर आप डब्ल्यू एच लगा देते हैं तो आपका वो डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा क्विकली। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए एक एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट फॉर 3 आवर्स। मैं इस रिपोर्ट पर अभी 3 घंटे तक, मैं इस रिपोर्ट पर 3 घंटे तक काम कर रहा हूँगा। ये मैं फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ। इसी को अगर आप नेगेटिव में लेके जाएं, तो शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टास्क बाय टुमारो। तो आप निगेटिव में चले गए इसी में। ये वाले जो सेंटेंसेस है थोड़े से ऑकवर्ड से बनते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इनका। लेकिन इसको समझने के लिए कि इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं तो वो बाउंसर नहीं होगा ना, आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई गलती हो रही है। तो शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टास्क बाय टुमारो, मतलब वो बंदी बहुत समय से, हम विल नॉट हैव बीन वर्किंग या फिर विल हैव बीन वर्किंग ये दिखाने के लिए करते हैं कि काफी समय से ये एक्शन चलती जा रही थी, चलती जा रही है, या फिर चलती जा रही होगी। इन चीजों को दिखाने के लिए हम विल नॉट हैव बीन का यूज करते हैं। तो शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टास्क बाय टुमारो का मतलब ये हो रहा है कि कल तक ये बंदी इस काम के ऊपर काम कर नहीं रही होगी। हो सकता है वो काम कंप्लीट कर चुकी होगी, या फिर उसको किसी उसका काम किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल के ऊपर अगर आते हैं, तो विल दे हैव बीन वर्किंग ऑन द माइग्रेशन फॉर 2 वीक्स। एक वर्किंग के ही ऊपर दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया, विल दे हैव बीन वर्किंग ऑन द माइग्रेशन फॉर 2 वीक्स। इसी को अगर आप इंटरोगेटिव कर लेते हैं तो क्या होगा? इसके बीच में विल और हैव बीन के बीच में अगर इसको नेगेटिव कर रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर आप नॉट लगाते हैं तो विल और नॉट के बीच में सब्जेक्ट रहेगा। और अगर आप वोंट लगाते हैं तो वोंट और हैव के बीच में सब्जेक्ट लगेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो, लेकिन सीधा सीधा एग्जांपल पे देखते हैं। विल यू नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल फ्राइडे, या फिर वोंट यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल फ्राइडे, अगले आने वाले फ्राइडे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डब्ल्यू क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेम आपका जो इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, विल शी हैव बीन वर्किंग लेट एवरी डे दिस वीक, ये सो नो। उसके आगे आप अगर वाई लगा दें, वाई विल शी हैव बीन वर्किंग लेट एवरी डे फॉर दिस वीक, तो वही आपका डब्ल्यू क्वेश्चन बन गया। इसके में जितने भी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे अलग अलग जो वेरिएशंस, कॉमन वेरिएशंस है, तो उसके तरफ भी हम चलेंगे। अब नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल के तरफ। Why will he not have been working on the client file? फिर से हम क्या बात करें? Why will he not have been? राइट। तो will have been, या फिर will she have been, will he have been, या फिर will she not have been, या फिर will he not have been। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। और अगर won't आता है तो why won't he have been working?
ऑन द क्लाइंट फाइल। इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो पैटर्न देखिए इसमें, जो हाईलाइट हमने किया हुआ है, विल हैव बीन या फिर विल नॉट हैव बीन, और अगर नॉट है तो उसके आगे आपका सब्जेक्ट भी लग रहा है। और अगर वोंट के साथ आप जाते हैं तो विल को आपने जोड़ दिया तो सब्जेक्ट के पहले ही नॉट आ गया, तो बचा क्या, हैव बचा। वोंट यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल फ्राइडे। इस तरह के एग्जांपल के साथ आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आपकी फ्लुएंसी दिन ब दिन इंप्रूव होती रहे। तो यूसेज की तरफ अगर जाएं कि यूसेज इसमें कैसा हो सकता है और कैसा होता है, तो अगर आपको एम्फोसाइज करना है किसी ड्यूरेशन को लेके कि कोई एक्टिविटी किसी समय तक फ्यूचर में जाने वाली है, तो इसमें जैसे हम अब तक भी देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए फिर से देखते हैं। आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर 6 महीने से काम कर रहा हूँगा इस क्वार्टर के खत्म होते होते। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस के ऊपर चलते हैं। अगर आप प्रोग्रेस दिखा रहे हो, अगर आप एक्टिविटी ऐसी कोई दिखा रहे हो जो कि चलती ही जाने वाली है एक फ्यूचर पॉइंट तक, तो उसके केस में शी विल हैव बीन अटेंडिंग ट्रेनिंग अंटिल द न्यू पॉलिसी इज रोल्ड आउट। शी विल हैव बीन अटेंडिंग ट्रेनिंग, वो महिला ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही होगी जब तक न्यू पॉलिसीज रोल्ड आउट, जब तक न्यू पॉलिसी रोल आउट नहीं होती तब तक। ओके, एक और एग्जाम्पल यूसेज देख लेते हैं। टू हाईलाइट कॉज और रीजन, तो कॉज एंड इफेक्ट वाली जो चीजें हैं उस उनको दिखाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी न किसी रीजन से जो चीजें हो रही है। दे विल बी टायर्ड बिकॉज, हम बोल रहे हैं दे विल बी टायर्ड, एक टाइम के बाद में वो टायर्ड होंगे, बिकॉज दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल नाइट। ठीक है, तो फ्यूचर में जो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस विल हैपन, दे विल बी टायर्ड बिकॉज दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट। इस तरह से ये सेंटेंस बनता हुआ आपको दिख रहा है। एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अ, कि कमिटमेंट अगर आप दिखा रहे हो प्रोफेशनल लेवल पे, तो उस तरह की चीज में भी हो सकता है। वी विल हैव बीन मैनेजिंग द क्लाइंट अकाउंट फॉर ओवर एन ईयर बाय नेक्स्ट अप्रैल। फॉर ओवर अ ईयर, फॉर ओवर एन ईयर, ये बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ एक ग्रामेटिकल जो हमको गाइडेंस मिलता है उस पे ईयर के ऊपर एन लग जाता है, कुछ एक में आप देखेंगे कि उसमें ए लगा देते हैं, बट ओवर अ ईयर ये एक वैलिड सेंटेंस बनेगा। सो वी विल हैव बीन मैनेजिंग या फिर मेंटेनिंग बोल लीजिए, वी विल हैव बीन मैनेजिंग द क्लाइंट अकाउंट फॉर ओवर अ ईयर बाय नेक्स्ट अप्रैल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं क्विकली। टू बिल्ड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और assumptions अबाउट ऑनगोइंग एफर्ट। एक्सपेक्टेशंस आप बिल्ड कर रहे हो फ्यूचर के लिए या फिर assumptions लेके आ रहे हो बाय नेक्स्ट वीक, एग्जाम्पल के लिए बाय नेक्स्ट वीक, कॉमा को नोटिस करिए। टाइम के बारे में हम पहले ही बोल रहे हैं इसलिए टाइम आ गया इसमें और कॉमा लग गया उसमें। ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक द टीम विल हैव बीन फिक्सिंग बग्स फॉर 3 consecutive sprints। अगले हफ्ते के खत्म होते तक हमारी टीम बग्स को फिक्स करने के ऊपर 3 स्प्रिंट से काम कर रही होगी। तो अगर एक स्प्रिंट 2 हफ्ते का माना जाए, 6 हफ्ते से हमारी टीम सिर्फ बग्स को फिक्स करने के ऊपर काम कर रही होगी। और एक एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। प्लानिंग या फिर रिपोर्टिंग करनी हो आपको कुछ सिनेरियोज की जो कि ऑनगोइंग है, तो एग्जांपल के लिए, यू विल हैव बीन यूजिंग द सीआरएम सिस्टम फॉर 2 months बिफोर द वर्जन और बिफोर द न्यू वर्जन इज लॉन्च। सो यू विल हैव बीन यूजिंग द सीआरएम सिस्टम फॉर 2 months बिफोर द न्यू वर्जन इज लॉन्च। आप सीआरएम सिस्टम को 2 महीने से यूज कर रहे होंगे जब आपका नया वर्जन लॉन्च होता है तब तक। एक और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंसिस्टेंसी शो करने के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी ये बड़ा अच्छे से जा सकता है। ही विल हैव बीन, एक एग्जांपल के लिए, ही विल हैव बीन लीडिंग द मार्केटिंग टीम फॉर 2 years बाय द टाइम वी रीस्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो ही विल हैव बीन लीडिंग द मार्केटिंग टीम, वो बंदा मार्केटिंग टीम को लीड कर रहा होगा 2 साल से, फॉर 2 years बाय द टाइम वी रीस्ट्रक्चर, जब तक हम ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ठीक है, इस तरह से जो है आप इसमें
अलग अलग यूसेज देख सकते हैं किस तरह से यूज हो सकता है इसका, और उसके एग्जाम्पल्स के साथ में। अब हम चलेंगे आगे, कैसे मिस्टेक्स होती हैं, कैसे उनको ओवरकम किया जाए, क्यों वो मिस्टेक्स होती है। लेकिन वहां पे हमको जो सबसे ज्यादा काम आएगा वो रहेगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर जब आप क्लियर हो जाएंगे स्ट्रक्चर के साथ में, तो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना उनको बहुत ही ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप रैपिड इंग्लिश फ्लुएंसी कोर्स का फुल एक्सेस खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।